नवा सिनेमा होतोय आठवा रंग प्रेमाचा. हा प्रेमाचा रंग काय आहे, हा सिनेमा कसा डायरेक्ट झाला, कसा पुढे गेला, हे सगळं बोलण्यासाठी या सिनेमाचे दिग्दर्शक खुशबू सिन्हा आपल्यासोबत आहे. खुशबू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है TV9 मराठी में. जी थैंक यू. ये आपने फिल्म करनी कब सोची, कब इस पर काम करना शुरू किया, कब आपको लगा कि अरे चलो हम लोग कुछ मराठी में ट्राई करते हैं, क्योंकि आप तो हिंदी हो, मतलब आप हिंदी बात करते हो, तो मराठी में फिल्म करने का कब सोचा आपने? 2016 2016 में ये आइडिया है मुझे. एक ऐसी फिल्म बनानी है जो बहुत मैं इंस्पायर हुई कहीं से, यार ये ऐसी कहानी मुझे बोलनी है अबाउट पीपल, जो लोग जो हैं जिनका कि प्यार तो सब करते, सब ब्यूटी मतलब चेहरे से, पर्सनालिटी से, अपीयरेंस से प्यार सब करते, पर कोई ऐसा प्यार कौन कर सकता है जो यू नो लाइक लव बियॉन्ड, विच गोज बियॉन्ड ब्यूटी और अपीयरेंसेस. तो आइडिया मुझे आया कहीं से, मैंने बोला यार कहानी ये लिखनी है मुझे. हमने स्टोरी डेवलप की पहले, देन फिर मैं और समीर कार्निक जो प्रोड्यूसर भी हैं इस फिल्म के, हमने साथ में मिलकर स्क्रीन प्ले डेवलप किया. और जब स्क्रीन प्ले लिख रहे थे, स्टोरी जब थी और स्क्रीन प्ले जब लिख रहे थे, तब ऐसा कुछ था नहीं कि मराठी में बनाएं, हिंदी में बनाएं. हम तो वी आर स्टोरी टेलर्स, और हमें सिर्फ कहानी बोलनी है. लैंग्वेज तो कभी सोचा ही नहीं था कि बैरियर भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है. तो हिंदी में बोलो या मराठी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, कहानी बोलनी थी. तो हमने जैसे जैसे स्टोरी लिखी, तो जिस तरीके से कैरेक्टर डेवलप होते गए, स्टोरी डेवलप होती गई, जिस तरीके से ये एक कहानी है जिसमें एक ये मराठी फैमिली है मुंबई की, एकदम मिडिल क्लास फैमिली, तो सारे नुआंसेस एकदम मराठी थे. लोग कैरेक्टर मराठी था, बॉम्बे की सेटिंग थी. तो हमने सोचा क्यों ना इसको मराठी में बनाया जाए. और मराठी में क्या, आई हैव रियली फेल्ट कि मराठी ऑडियंस जो है गुड कंटेंट को एक्सेप्ट करती है. और क्योंकि मैं जानती थी कि फिल्म में कंटेंट है, इट्स अ कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म, सो डेफिनेटली मुझे लगा कि नहीं, इसको मराठी में ही बनाओ. और बिकॉज मराठी लोग हैं तो मराठी लोगों के लिए बनाओ. जी बिल्कुल. तो लेकिन आप तो हिंदी बात करते हो, आपकी लैंग्वेज वो है, तो आपका मैंने कभी सोचा आपको था दिक्कत नहीं आई मराठी में काम करते? मैंने सोचा था कि मराठी में, लेकिन मराठी लैंग्वेज यार कैसे. फिर मुझे मैंने ये रियलाइज किया कि फिल्म की कहानी शब्दों से नहीं बोली जाती, बिल्कुल, वो इमोशन से बोली जाती है. क्योंकि पहले के टाइम में हम कैसा देखते थे, इमेजेस, ओके, नो वोकल्स वर देयर, तब भी हमको कहानी समझ में आती थी. आज मैं ऐसे फ्रेंच फिल्म में देखती हूँ तो मुझे तब भी समझ में आता है कि हो क्या रहा है, बिकॉज इट्स द राइट इमोशन दैट टेल्स अ स्टोरी. अगर इमोशन सही है तो कहानी अपने आप. और आपने विशाल को जब चुना, जब रिंकू के बारे में आपने सोचा, रिंकू को चूज करने के पीछे आपके कुछ रीजंस हो गए, तो वो क्या थी? अभी देखो, जो कैरेक्टर है हमारी फिल्म में, कृतिका का कैरेक्टर है, जो बिल्कुल सीधी सादी लड़की है, एकदम सिंपल मिडिल क्लास लड़की जी. और अब मिडिल क्लास लड़की का कैरेक्टर है, सिंपल सीधी सादी लड़की का कैरेक्टर है, तो मुझे इसके लिए हीरोइन नहीं चाहिए थी जी. मुझे एकदम सिंपल लड़की चाहिए थी जो बिल्कुल कॉमन सी दिखती हो और जिससे हर मिडिल क्लास फैमिली रिलेट कर सके. और मुझे लगता है कि जो कैरेक्टर है कृतिका का, हर घर में कृतिका है और घर घर में रिंकू भी है जी, जी, जी. तो इसलिए रिंकू, और रिंकू से बेटर मुझे नहीं लगता कोई ये रोल कर सकता. और विशाल के बारे में आपकी क्या राय थी? विशाल का ऐसा था कि जो कैरेक्टर है शिरीष बहुत मतलब एकदम इंट्रोवर्ट, शाय, और मुझे ऐसा लड़का चाहिए था शिरीष के लिए जिसकी कोई इमेज ना हो, जिसकी कोई ऑडियंस के पास कोई परसेप्शन ना हो कि अच्छा ये एक्टर है तो ऐसा होगा कुछ या वैसा होगा कुछ. तो मुझे वो चीज़ थी, मुझे चाहिए था क्लीन स्लेट, कि उसको मैं कुछ भी जो भी मैं दिखाना चाहूँ मैं वो दिखा सकती हूँ. और जब मैंने बहुत सारे ऑडिशन देखे, फिर मैंने विशाल का ऑडिशन देखा, पता नहीं मुझे लगा कि नहीं यही है शिरीष. तो मुझे पता चला नहीं, इसको मराठी नहीं आती. मैंने बोला अब क्या करें, पर नहीं आती तो कोई बात नहीं, अब मराठी नहीं आती है तो सीखनी पड़ेगी. यू विल हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट. आठवा रंग प्रेमाचा छपाक नहीं है. आठवां रंग प्रेमाचा अगर मैं बोलूँ सिंपल शब्दों में तो ये एकदम अनयूजुअल लव स्टोरी है.
एकदम अनयूजुअल, बट बहुत बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं इसमें, बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत बहुत सारे रंग हैं। इसका नाम 8वां रंग प्रेमाचा क्यों? 8वां, वही मुझे पूछना था आपसे कि 8वां रंग क्यों, मतलब 7 रंग इसलिए तो ऑलरेडी है बिकॉज हम 7 लोगों के पास। नहीं, इंद्रधनुष में कितने रंग? 7। हाँ। वो नॉर्मल है, प्यार के 7 रंग, पर जो नॉर्मल नहीं है दैट इज 8वां रंग प्रेमाचा। अच्छा, इसलिए 8वां रंग। और आप कैसे देखते हो प्यार इस कंसेप्ट की तरफ, उसकी तरफ आप कैसे देखते हो? मेरे लिए प्यार, आई थिंक, वो करण जौहर स्टाइल में नहीं बोलूँगी प्यार दोस्ती है, नहीं नहीं नहीं, प्यार आप इंसान के सोल से करते हो, अपीयरेंस से नहीं। वो क्या अभी कोई उससे भी और खूबसूरत मिलेगा, उससे भी कोई खूबसूरत हो सकता है, तो प्यार फिर ट्रांसफर नहीं हो सकता, अरे ये ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा अच्छा है। जो सच्चा प्यार होता है ना, वो आपको किसी भी रूप में एक्सेप्ट करता है, आप जैसे हो, आप उसके लिए दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हैं। अगर ये होना चाहिए प्यार। अगर कोई लड़की है, उस पर अगर किसी लड़के का प्यार है, तो वो ऐसे करता है कि अरे चलो ये मेरी नहीं हो चुकी तो किसी की नहीं होगी, इस भावना से वो उस पर एसिड अटैक कर देता है, उसके साथ कुछ गलत कर देता है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में जो अभी समाज में हो रही है, उसके तरफ आप खुशबू सिन्हा के तौर पर कैसे देखते हो? बिकॉज मुझे लगता है कि ये सोच ही गलत है ना, सोच ही विकृत है कि जो मेरा नहीं तो वो किसी का नहीं। इस सोच में जब गड़बड़ है, जब सोच में प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोग मुझे लगता है कि इसके लिए कुछ डेफिनेटली कुछ और स्ट्रॉन्ग कानून होना चाहिए। बिकॉज आई टेल यू व्हाट, जब हम हमारे फिल्म का एक रफ कट ही था, तो मीर फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनके लिए हमने एक छोटी सी स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज की थी। तो कम से कम आई थिंक 30, हम बहुत बड़ा स्टूडियो है हमारे पास ऑफिस में ही, तो हमने वहीं पे सबके लिए स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज की। 30 लोग आए थे, 30 से 35 लोग होंगे। ऐसा नहीं था कि सब लड़कियां थीं, कुछ आदमी भी थे। पहले तो वो भी मुझे शौक लगा, पर मैंने बोला नहीं, ये ऐसी बात नहीं है कि आदमी और जेंडर और विमेन, ये इंसानों की बात है जिनकी, और किसी भी इंसान के सोच में प्रॉब्लम हो सकती है, औरत के भी और आदमी के भी। बिल्कुल। तो जब मैं उनको देखा, ज़्यादातर किसी की भी आंखें नहीं थी, आंखें नहीं थी, मतलब दिल भर आया था मेरा। उनके साथ मैंने इंटरेक्ट किया तो वो मुझे बता रहे थे कि आज भी मुझे ऐसा लगता है जैसे पीछे मेरी कोई खड़ा है। इतना ट्रॉमा, इतना ज़्यादा ट्रॉमा, और सबके इमोशन ये थे कि मतलब ये जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा कानून है, जस्टिस सिस्टम है, ये सब आई थिंक एक लंबा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस, जिसमें तुम चक्कर काटते तारीख पे तारीख हो जाती है। और एक बार का घाव किसी की लाइफ इस तरीके से बदल देता है कि तुमको समाज में एक्सेप्टेंस नहीं, कहीं पे काम करने जाओ, लोग अजीब तरीके से देखते हैं तुमको, तो सोचो कि उस चीज़ के साथ उस इंसान को जीना पड़ता है लाइफ टाइम। ये कितना, मतलब डेफिनेटली मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को, इस जस्टिस सिस्टम को मिल के ही कुछ करना पड़ेगा। बिकॉज मैं एक इंसान या आप एक इंसान या कोई भी अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब सब एवरीवन शुड वर्क टूवर्ड्स इट, तो ही हम कुछ ऐसे रूल्स ला सकते हैं या उसके लिए इतनी कड़ी सज़ा रख सकते हैं कि वो पनिशमेंट इतना हार्श होना चाहिए ना, इतना हार्श होना चाहिए कि दोबारा कोई करने के लिए हिम्मत ना करे। जी, तो आप इस फिल्म के ज़रिए यही मैसेज देना चाहती हो सब लोगों को, यही आपकी कहानी बोलती है? मेरी कहानी ये सिंपल ये भी नहीं बोलती, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इट्स अबाउट कि अलग अलग इंसान अलग अलग तरीके से सोचता है, और जब सोच विकृत होती है तो परिणाम विकृत ही होगा। और दूसरी तरीके से अगर देखा जाए तो ये भी इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि लाइफ में हर इंसान के साथ अच्छा और बुरा दोनों होता है, पर बुरा होने के बाद हम अपनी लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती। सो यू हैव टू मूव ऑन।
और ये फिल्म कितने दिनों में शूट हुई है? इसका पूरा शूटिंग कितने दिनों में हुआ है? टोटल 31 डेज। सिर्फ 31 डेज में पूरी फिल्म हो गई? यस। ये कैसे आपने कर दिखाया? आपका तो ये कमाल है फिर। हम 14-14 घंटे शूट करते थे। अच्छा। एंड इट वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज हमारे जो प्रोड्यूसर हैं समीर कार्निक, वो बहुत सपोर्टिव, वो भी बहुत सपोर्टिव थे। द एंटायर क्रू, यहाँ तक कि स्पॉट बॉय, लाइट बॉयज़, वो सब, बिकॉज सब को पैशन था कि भाई ये फिल्म और ये इस फिल्म के साथ जुड़ना है, और इस एवरीवनस गोल वाज टू मेक दिस हैपन। तो इट्स नॉट ओनली वन पर्सनस एफर्ट, चाहे वो एक्टर्स हों, रिंकू हो, विशाल हो, मकरंद सर हो, मतलब टाइम का कोई ऐसा वो नहीं था। तो हम 14-14 घंटे शूटिंग करते थे एंड हमारे पास 2 कैमरा सेटअप थे और फाइनली हमने 31 दिन में वो चीज़ और कंप्लीट। बहुत सारे सीन्स हमें देखने मिल रहे हैं, बहुत अच्छा नेचर देखने मिल रहा है उस सारे में। तो वो शूटिंग आपने बस 30 डेज में पूरा कर 31 दिया? डेज में, 31 डेज। मे बी आई थिंक आई शुड थैंक माई DOP ऑल्सो, जो फटाफट लाइटिंग कर देते थे। तो उसका शूटिंग पूरा कहाँ पर हुआ है? पूरी शूटिंग बॉम्बे। अच्छा। बॉम्बे। सब लोग मुझे पूछ रहे हैं आप लोगों ने गाना कहाँ पे किया है, गाना कहाँ पे किया है? तो गाने की शूटिंग हमने पालघर से आगे थोड़ा आगे एक जगह है, इट्स अ डैम, उधर जाकर किया। अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन। उसका गाना भी बहुत अच्छा हुआ है। तो आप लोगों को क्या अपील करोगे, किस लिए ये मूवी उन्होंने देखनी चाहिए? इसलिए देखनी चाहिए बिकॉज इस मूवी में आपको हर तरह का एंटरटेनमेंट है। आपको रोमांस है, सस्पेंस और ट्विस्ट है बहुत सारे, और बहुत सारा इमोशन है। बहुत इमोशनल फिल्म है। तो आप सबको, आपके पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, क्या कि आपकी फिल्म बहुत अच्छी चले और आपका सब तरफ नाम हो कि अरे भाई ये खुशबू सिन्हा ने डायरेक्ट की है। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट जो आपने बोला। हम सब चाहते हैं कि फिल्म चले और हम सब चाहते हैं कि आप लोग आके ये फिल्म देखो। बिकॉज इट्स यू गाइज हू मेक अ फिल्म सक्सेसफुल। तर हा नवा सिनेमा येतो ज्याच्यामध्ये रिंकू राजगुरू आहे आपली मराठमोळी, आणि काही नव्या लोकांनी येऊन हा सिनेमा बनवलेला आहे। तुम्हाला कसं वाटतो हे जरूर आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा।